नमस्कार दर्शकों, भारत में परमात्मा प्राप्ति की दावा करने वाले अनेकों पंथ हैं, जिनकी अलग अलग विचारधारा है और अलग अलग साधना पद्धति है। जिसमें से एक पंथ है राधा स्वामी पंथ, जिसके संस्थापक हैं शिव दयाल जी महाराज। वहीं दूसरा पंथ है यथार्थ कबीर पंथ नाम से उभरा संत रामपाल जी महाराज, जिसके संस्थापक हैं संत रामपाल जी महाराज ने इस पंथ का शुभारंभ किया है। दोस्तों, आज हम दोनों पंथों के बहुत ही चौंकाने वाले खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसके लिए आज हमने अपने चैनल पे एक डिबेट का आयोजन किया है, जिसमें हमने संत रामपाल जी महाराज के पक्ष के लोगों को भी बुलाया है और राधा स्वामी पंथ से संबंध रखने वाले जो जय गुरुदेव पंथ मथुरा से है उनको, धन धन सतगुरु विनोद वाले विवाणी, सबको हमने इनवाइट किया और ये लोग यहाँ पे आए हैं। दर्शकों, डिबेट की हमारी जो मुख्य भूमिका है, डिबेट का रखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि संत रामपाल जी महाराज के जो पक्ष है, संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त है, अपने आध्यात्मिक तथ्यों पर, प्रमाणों पर हमेशा दम भरते हैं कि भाई हमारा ज्ञान सच्चा। दूसरी तरफ जो राधा स्वामी पंथ है या इनकी निकली हुई शाखाएं, इनका भी एक मत है। इनका क्या मत है कि जितने भी भारत में संत महात्मा हुए हैं या कबीर साहिब जी हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके विचारधारा पे हमारा पंथ चला हुआ है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक भेद आता है। वो भेद है, संत रामपाल जी का जो पक्ष है वो कहता है कि परमात्मा साकार है, राधा स्वामी का पंथ जो पक्ष है वो कहता है कि परमात्मा निराकार है। तो ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पे आज हम डिबेट करने वाले हैं। तो आप पूरी डिबेट में हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको इस निष्कर्ष पे पहुंचना है, आपने खुद डिसीजन लेना है कि कबीर का ज्ञान सच्चा है या राधा स्वामी पंथ का, जो कि हमारी डिबेट की ये थीम है, आप देख सकते हैं। तो इस पे हम डिबेट शुरू करेंगे। दर्शकों, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले राधा स्वामी पंथ से आए एक श्रद्धालु का अनुभव सुनते हैं, जिसके बाद पूरी डिबेट देखने का अलग ही आनंद आएगा। दर्शकों, जीवन में सच्ची आत्मिक शांति और आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति केवल एक पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव है। परंतु बहुत सारे साधक इस खोज में शास्त्र विरुद्ध साधनाओं और नकली धर्म गुरुओं के जाल में फंस जाते हैं, जिससे उनका कीमती जीवन व्यर्थ चला जाता है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी है खंडवा मध्य प्रदेश के सुनील कुमार जी की, जिन्होंने पहले देवी देवताओं की पूजा की और फिर राधा स्वामी पंथ में 7 वर्षों तक भक्ति की, लेकिन फिर भी मन को सच्ची शांति नहीं मिली। एक दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया, जब उन्हें संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई। नाम दीक्षा लेने के बाद उनका जीवन कैसे बदल गया, कैसे संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उनके जीवन की कई समस्याएं समाप्त हुईं। आइए सुनते हैं सुनील कुमार जी के इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, क्या नाम है आपका? सुनील दास है, दास का नाम। सुनील दास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रहने वाले हैं सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 6/7/2013 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए हैं सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, भक्ति साधना तो वही करते थे जो परंपराएं के परिवार में चला करते, लेकिन उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला सर। उसके बाद सर हमारे गांव में एक सत्संगी राधा स्वामी जी के भगत जी थे, तो उनके यहाँ सत्संग चल रहा था, तो हम अपने खेती के कार्य से उनके घर पर चले गए। तो वहाँ पर एक भजन उन्होंने गाया कि चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ और गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। तो हमने सोचा सर हमारे बारे में कोई कह रहा है कि भाई चेत, जब भाई तुम्हारे मैं भले की बोल रहा हूँ, तो हमें वो ज्ञान बहुत अच्छा लगा सर। तो धीरे धीरे फिर हम वो राधा स्वामी बाग आगरा से नाम दीक्षा ले ली सर हमने। उन्होंने ध्वन्यात्मक नाम दिया कि ध्वन्यात्मक नाम जो कान बंद करके और उसकी धुन सुनो। सतलोक में परमात्मा की अखंड धुन चल रही है, घंटे शंख की धुन बज रही है, तो हम उसी में लग गए सर। तो वो भक्ति हमने थोड़े दिन की, तो हम थोड़े दिन तक हमें अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम भक्ति करने लगे ज़्यादा, तो हमें कुछ मतलब उसमें आनंद नहीं आ रहा है। मतलब साधना करते करते हम थोड़े डिस्टर्ब होने लग गए। राधा स्वामी में ज्ञान ये भी हमने सुना है कि वक्त के गुरु से ही हमारा मोक्ष होगा, क्योंकि वक्त गुरु की बड़ी महिमा गाई गई है कि वक्त के गुरु से ही हमें मोक्ष मिलेगा। तो वक्त के गुरु की खोज फिर हम अब कहाँ करें, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा पंथ राधा स्वामी पंथ है, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है और लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। तो कुछ राधा स्वामी पंथ के जो हमारे पुराने साथी थे, उनसे हमने पूछा कि भाई हमें तो बहुत तकलीफ होती है यार, हम भक्ति भी करते हैं फिर भी मन नहीं लगता। तो बोले भाई गुरु जी से ऐसे ही परमात्मा से बर्दाश्त की ताकत मांगो तो कर्म कटेंगे,
फिर थोड़े दिन बाद ऐसा लगा कि यार ये क्या है भाई, धीरे धीरे मतलब हम नास्तिकता की तरफ चले गए। सर आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप राधा स्वामी पंथ में गए, वहाँ आपने 7 साल तक भक्ति की, लेकिन वहाँ पर भी आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप नास्तिकता की ओर चले गए। आपने वहाँ पर सुना था कि भक्त गुरु से मोक्ष होगा, भक्त गुरु से पाप कटेंगे। तो क्या आपको भक्त गुरु मिला? संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज वक्त के संत सदगुरु और पूर्ण गुरु हैं, कि उनके सारे प्रमाण हैं। सब राधा स्वामी पंथ का तो कोई इतिहास में नाम ही नहीं इनका, तो ये तो अभी 200 साल से चला हुआ पंथ है। और जो शिवदयाल जी महाराज हैं, इनके तो कोई गुरु नहीं है, और ये खुद हुक्का पीते हैं। तो कहीं से भी देखो, जैसे हमारे श्रीमद् भगवत गीता है, वेद है, जो भी महापुरुषों की जिन्होंने सतलोक पहुँचे हैं, जिनका मोक्ष है, उनके इतिहास में कई राधा स्वामी का वर्णन नहीं है। अब राधा स्वामी पंथ में तो सब जगह से वाणियाँ ले रखी उन्होंने, दादू साहब की ले ली, मलुकदास जी की ले ली, कबीर साहब जी की ले ली, नानक जी की वाणी ले ली। तो ये तो राधा स्वामी पंथ सर ये कोई मतलब ये मोक्ष का मार्ग वाला पंथ नहीं है, और ना ही ये जो नाम जाप करते हैं, इस नाम से कोई मोक्ष नहीं होगा। राधा स्वामी पंथ में एक भगत जी थे, मतलब उनके शिष्य थे, वो बहुत भक्ति करते थे, 2-2, 3-3 घंटे भक्ति करते थे। उनका नाम लक्ष्मी नारायण दास है। उनके कोई रिश्तेदार थे, तो उन्होंने बताया यार भैया वो राधा स्वामी पंथ में वो अपने जो लक्ष्मी नारायण जी हैं, उन्होंने और गुरु बदल लिए। तो हमने सोचा यार विश्व में सबसे बड़ा पंथ तो राधा स्वामी पंथ है, और वो भी स्वामी बाग आगरा से, क्योंकि सारे जितने पंथ निकले वो स्वामी बाग आगरा से ही निकले हैं। तो इन्होंने और ऐसा कौन सा गुरु बदल लिया, ऐसे व्यक्ति के पास मैं जरूर जाऊँगा। तो सर हम वो हमारे जो भगत जी उनके पास गए, उनसे पूछा, तो परमात्मा की सिद्ध दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की, कि वो भक्ति बोध और देखी। तो हमने हमारे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए। फिर उन्होंने हमने उनको बोला कि भाई हमको भी नाम दीक्षा लेना है। बोले आप ये पुस्तक पढ़ो और चैनल पे सत्संग सुनो। अब हमने सत्संग चालू किए, तो उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वो शिवदयाल जी के बारे में जीवन चरित्र बताया उनका, कि शिवदयाल जी तो बुक्की में भूत बन के बैठे हुए हैं। तो हमारा तो दिमाग खराब होगा कि यार ये संत डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं, तो इनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात बोलना कोई आम व्यक्ति नहीं बोल सकता। ये बहुत बड़े महापुरुष है। तो धीरे धीरे हम ऐसे उनके सत्संग सुनते रहे सर। तो 8 दिन लगभग हमने सत्संग सुने। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे उनको बोला कि भगत जी हमको बरवाला आश्रम ले चलो, हमको नाम दीक्षा लेनी है। तो फिर वो बोले चलो ठीक है भगत जी, हम नाम दीक्षा लेते हैं। तो ऐसे हमने 6/7/2013 को संत रामपाल जी महाराज की दया हुई हमारे ऊपर। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए, क्योंकि पहले आप बहुत ज्यादा दुखी थे? सर लाभ तो यही हुआ कि सर जो आत्मा को सबसे पहले तो यही चाहते कि मनुष्य जीवन मेरा सफल हो गया सर, क्योंकि मुझे पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी मिले हैं, भक्त गुरु, सच्चा संत मिले हैं, सच्चा ज्ञान मिला और सच्चे नाम मिले। तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है सिर्फ मानव जीवन के लिए। हमें पहले साइनस की समस्या थी, तो उसके लिए हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास हमने इलाज भी करवाया, फिर आखिर में उसका ऑपरेशन भी करवाया। साइनस की समस्या थी, तो नाक से पानी आता था और आँख से नाक से पानी आना। फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर बोले, इंदौर में सरकारी अस्पताल में गए, तो उन्होंने बोला सर आपका फिर से ऑपरेशन होगा, क्योंकि आपका ऑपरेशन ठीक नहीं है। तो मैंने बोला सर ऑपरेशन तो करवा लेंगे, पर इससे फ़ायदा होगा, अब दोबारा तो नहीं हो बीमारी? बोले नहीं सर, इसकी गारंटी नहीं हम लेते। तो मैंने बोला गारंटी नहीं लेते हो तो सर मुझे ऑपरेशन करवाने से क्या फ़ायदा है, मैं नहीं ऑपरेशन कराऊंगा, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा तो अच्छा रहेगा सर। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से अब वो ठीक है और मुझे साइनस की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। और मेरा जो बेटा है वो CS की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए इंदौर गया था, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। बोले पापा मैं फेल हो गया हूँ एक सब्जेक्ट में, क्योंकि मेरे बहुत कम नंबर है। हमने बोला संत रामपाल जी महाराज जी चाहे जो कर सकते हैं, तो आप परमात्मा पे विश्वास रखो, संत रामपाल जी महाराज जी पे विश्वास रखो और अपनी भक्ति करते रहो, और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बताई गई सेवा साधना है वो करते रहो। तो सर 2 महीने तक हमारा बच्चा घर पे रिजल्ट जो आएगा उसका इंतज़ार करता रहा। फिर जब उसका रिजल्ट आया तो सर वो खंडवा ज़िले में फर्स्ट नंबर पास हुआ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से। और 2 दिन तक पेपरों में इसकी फ़ोटो आई, तो हम भी हैरान हो गए कि ये बोल रहा था मैं फेल हो जाऊंगा और अब ये फर्स्ट नंबर पास हो रहा है। तो सर इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा सर हमारे साथ।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी वाले श्रद्धालुओं के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जितने भी राधा स्वामी पंथ वाले हैं, जो भी मेरे भाई हैं उस पंथ से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत मार्ग में ये हुक्का पीना और ये नशा करना ये तो मना ही किया। और जो राधा स्वामी पंथ के मुखिया शिव दयाल जी हैं खुद हुक्का पी रहे हैं, तो ये तो कहीं इसका प्रमाण नहीं है। जैसे कि परमात्मा बताते हैं कि जो हमारे अंदर देवी देवताओं के कमल बने हुए हैं, इन कमलों में तो ये जो गुटखा पाउच तम्बाकू सुपारी ये तो सब ये कमलों को बंद करते हैं। तो हमें सतलोक जाने का रास्ता कैसे खुलेगा? हम तो रास्ते बंद कर रहे हैं, तो हमारा मोक्ष कैसे होगा? तो ये ज्ञान, राधा स्वामी वाला ज्ञान और ये मंत्र मोक्ष मार्ग के नहीं है। आपसे एक ही निवेदन है कि कृपया एक बार शांतिपूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सृष्टि की रचना अवश्य सुने और अपने सदग्रंथों से मिलाए, क्योंकि हमारे सदग्रंथ बहुत पुराने हैं। श्रीमद् भगवद गीता 5,500 साल पुरानी है, हमारे सदग्रंथ बहुत पुराने हैं, उसमें राधा स्वामी का वर्णन कहीं नहीं है। कहाँ से पूर्ण गुरु और पूर्ण संत हो गए? पूर्ण परमात्मा तो कबीर साहब जी हैं, जिनका सारे वेद गीता सब में प्रमाण है। तो मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि इस ज्ञान को धैर्य से पूर्वक एक बार जरूर सुने, किसी प्रकार का अहंकार अभिमान ना करे। दर्शकों, सुनील कुमार का अनुभव सुनने के बाद आपके मन में उथल पुथल हो सकती है कि क्या सुनील कुमार जी की बताई बातें सत्य है या केवल राधा स्वामी पंथ को बदनाम किया जा रहा है। तो दर्शकों, अब संपूर्ण दावों और तथ्यों को पुख्ता करने के लिए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। दर्शकों, चर्चा शुरू करने से पहले आपको राधा स्वामी पंथ का सिद्धांत क्या है और संत रामपाल जी महाराज का सिद्धांत क्या है, उससे रूबरू करा देते हैं। राधा स्वामी पंथ तथा उसकी शाखाओं का मानना है कि परमात्मा निराकार है। गुरु रूप में प्रकट संत ही प्रभु का साकार रूप है। सतलोक यानी सच्चखंड में केवल प्रकाश ही प्रकाश है। अभ्यासी को शरीर यानी घट में जो धुन सुन रही है तथा जो प्रकाश दिखाई देता है, यही प्रभु प्राप्ति है। 5 नामों के जाप से 5 मंडलों में साधक पहुंच जाता है। इन नामों के जाप से शब्द खुलता है, धुन सुनाई देती है, जिसके सहारे आत्मा सतलोक में जाकर निराकार सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाती है जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। इस प्रकार मोक्ष होना मानते हैं। सर्व उपलब्धि भी शरीर अर्थात पिंड यानी घट में ही मानते हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा राधा स्वामी पंथ का सिद्धांत, अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज का सिद्धांत। दर्शकों, कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज का मानना है कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है। प्रत्येक युग में वह परमात्मा अपना तत्वज्ञान प्रदान करने के लिए सतगुरु की भूमिका करता है। सतलोक अर्थात सच्चखंड में सर्व सृष्टि है। यह अजर अमर अविनाशी लोक है, जहां सतनाम और सारनाम की भक्ति कमाई के सहारे ही मोक्ष प्राप्त करके जाया जा सकता है। सतलोक में प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व अलग अलग है, जहां सभी आत्माएं सतपुरुष के दर्शन करती हैं। दर्शकों, अभी हमने दोनों पक्षों राधा स्वामी पंथ और कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज के सिद्धांत को जाना। तो चलिए इस डिबेट में आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहला हम सवाल राधा स्वामी पंथ के सत्संगियों से करेंगे कि सतलोक और सतपुरुष की जानकारी शिव दयाल जी को सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई? हाँ जी सर, आप बताइए, शिव दयाल जी को सतलोक की और सतपुरुष की जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से पता लगी? जी, ऐसा है कि भारतवर्ष में बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं और होते आए हैं, जैसे तुलसीदास जी हाथरस वाले, नानक देव जी और संत ये कबीर जी, अनेक संत और हुए हैं। और उन्हीं के विचारों से, सुनने से, पढ़ने से उनको सतलोक और सतपुरुष की जानकारी राधा स्वामी महाराज जी को हुई थी। अच्छा, मतलब कबीर जी के ज्ञान को पढ़ के, गुरु नानक जी के उनके उसको लेके जब उनको सतपुरुष से सतलोक की जानकारी हुई थी। सर, दूसरा सवाल हमारा आपसे, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपके पंथ में किस नाम की भक्ति दी जाती है? पहले संत कौन है जिन्होंने सतपुरुष और सतलोक की जानकारी पृथ्वी लोक पर सबसे पहले आकर दी, जिससे संत मत की शुरुआत हुई? दीक्षा में दिए नाम गुप्त रखे जाते हैं, इसके इन्हें आप नहीं बता सकते। जहाँ तक संत मत की बात है तो संत मत कबीर साहब के द्वारा प्रारंभ किया गया है और इससे पहले सतलोक और सतपुरुष की जानकारी किसी को नहीं थी और कबीर साहब ने ही बताई है। और हमारे राधा स्वामी पंथ में भी कबीर साहब की वाणी को मुख्य माना जाता है। संत तुलसीदास हाथरस वाले अपने वाणियों में भी कबीर साहब की वाणी को प्रमुखता देते थे। वैसे ही शिव दयाल सिंह जो राधा स्वामी के प्रवर्तक रहे हैं, वो भी अन्य संतों के साथ साथ
अपने सत्संगों में वीर जी की वाणी को ही आधार मान के चलते थे और उसमें समय अपनी सत्संगों में समाहित करते थे। और एक कबीर जी का वाणी में एक शब्द आता है, गन नैनो दीदार महल में प्यारा है, उसी से ही सत्संग करते थे, चाहे वो हाथरस तुलसीदास हाथरस वाले हो या शिवदयाल जी जो प्रवर्तक रहे राधा स्वामी सत्संग। मेरे हिसाब से तो हम भी वही वीर साहब को उतना महत्व देते हैं जितना अन्य बात देते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि अभी राधा स्वामी पंथ से संबंध रखने वाले इन्होंने अपने जवाब दिए जो हमारी डिबेट में आज इन्होंने हिस्सा लिया है। अब संत रामपाल जी महाराज के पक्ष की तरफ चलते हैं, उनके भक्तों से पूछते हैं। सर, आप बताइए, परमात्मा कौन है, कैसा है, साकार है या निराकार है, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल जी, आपको बताएंगे हम। पहले अपना परिचय दे दूं। मैं 18 वर्ष राधा स्वामी पंथ में रहा हूँ और 5 नाम लेते हैं, ज्योत रंजन, ओंकार, रारा का, सोहूल, सतनाम। और रही बात, आप पूछते हैं कि परमात्मा साकार है, निराकार है, कहाँ रहता है, कैसा है। गोरखनाथ से जब परमात्मा कबीर साहब का जब गोष्ठी हुई तो परमात्मा जी ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि अब तू अब किससे चलाया, मेरा भेद मर बना पाया। अवधू अवगत से चल आया, अवधूत हे गोरखनाथ, मैं अवगत से चला आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानता। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करो मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। ये जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। ये 5 तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान्य वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अन्य प्रमाण धनी धर्मदास जी को जब परमात्मा सतगुरु लेके गए तो उन्होंने देखा धनी धर्मदास की वहाँ पे इसी पुरुष हैं, परमात्मा सतपुरुष रूप में कबीर साहब ही स्वयं विराजमान। इस तरह इंदुमती जी को जब परमात्मा सतगुरु लेके गए, उन्होंने देखा कि परमात्मा सतपुरुष रूप में स्वयं कबीर साहब विराजमान है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पहले पता होता धरती पर तो मैं आपसे फालतू का वाद विवाद ना करते। ये प्रमाण राधा स्वामी पंथ वाले अपने सत्संगों में देते हैं। और इनकी एक पुस्तक है संत मत प्रकाश भाग 4, 264 इसमें लिखा हुआ है कि एक इंद्रमती नाम की रानी थी, कबीर साहब की शिष्या थी। कबीर साहब तो पहले जाकर समुद्र में लीन हो गए उस सतपुरुष में, और पीछे से इंद्रमती रानी जब गई तो ये क्या बताते हैं, उसमें डूब कर मरण गई। अब देखो सावन सिंह जी के वचन, संत मत भाग प्रकाश 4, इसके ही 264 पृष्ठ पे लिखा है। 264 पृष्ठ, संत मत भाग प्रकाश 4 है। एक सत्संगी ने सावन सिंह जी से पूछा, सावन सिंह जी कौन है? ये है सच्चा सौदा के खेमामल सिंह सामस्ताना बिलोचिस्तानी के गुरु जी, ये सावन सिंह जी। इससे प्रश्न किया सत्संगी ने, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावन सिंह जी उत्तर देते, हमारे इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए। देखना,
फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब इसमें विवेचन करते हैं पुण्यात्माओं। इनके विधान अनुसार, राधा स्वामी वालों के विधान अनुसार, जय गुरुदेव वालों के विधान अनुसार यदि ये माने कि सतपुरुष वहाँ नहीं है, निराकार है और केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, और उनने अपने सिद्धांत अनुसार सच्चाई को अज्ञान बना करके कैसे पेश करना चाहा है, लेकिन फिर भी छुपी नहीं। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे, न सच्चाई छनी ना। अब विचार करो, इनके विधान अनुसार ये कहते हैं पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, बूंद गिर गई समुद्र में, खत्म हो अस्तित्व। और फिर कहते पीछे तो रानी जाके विलीन हो गई उसी में, दोनों हो गए एक रस। फिर वो बातें किस टाइम की, कबीर साहब को देखा कैसे उसने, वहां कुछ अस्तित्व है नहीं तो देखा कैसे। सच्चाई तो यही है कि सचमुच कबीर साहब वहां परमात्मा स्वरूप सतपुरुष रूप में ये खुद ही मालिक है। वास्तविकता ये है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, यह सतपुरुष है, अविनाशी गॉड। जैसे स्वामी रामानंद जी ने कहा, दोहू ठोड़ है एक तू और भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो तुम मगदो। ईश्वर भी कहते हैं कबीर परमेश्वर, हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं। कबीर साहब कहते हैं अधर रहूं ऊपर और मेरा नाम कबीर। और ये अज्ञानी कह रहे हैं कि कबीर साहब पहले लीन हो गए, पाँच इंद्रमती होगी। फिर बातें किस कैसे करी ने, अरे कुछ तो दिमाग पर जोर दो। चलो वो पहले वाले तो गए बाढ़ में, अब तो तुम तो बचो, शेष जो बचे फंस रहे हैं उनके नकलियों के पीछा छुटाओ और अपना कल्याण कराओ। ये बार बार समय नहीं मिलता। वहीं दर्शकों, जब धनी धर्मदास जी ने कबीर जी से सतलोक दिखाने का अधिक आग्रह किया तो कबीर जी धर्मदास जी की आत्मा को सतलोक लेकर गए। तब सतलोक से वापस आकर धर्मदास जी ने सतलोक और सतपुरुष का आंखों देखा वर्णन किया, जिससे संबंधित वाणी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पृष्ठ 58 में अंकित है। इसमें धर्मदास जी ने कहा है, जित देखिए जगमग झलकाहे, देखत छकित भये ही माहे, द्वारपाल हंस जो रहिया, ता मह एक हंस ही अस कहिया, एही हंस ही तुम हजाहु लिवाई, पुरुष दरश दे आनहु भाई, चली लिवाई पुरुष पह जब ही, झजकी हंस बहु आए तभी, करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कछुक प्रभाव सो वर्णि सुनाऊं। भावार्थ है कि सतलोक की शोभा देखकर धर्मदास जी बेहद आनंदित हुए। सतलोक में जहाँ तक दृष्टि गई, धर्मदास जी ने देखा कि प्रकाश झलक रहा था। सतपुरुष के दरबार के द्वार पर एक द्वारपाल खड़ा था। उसको जिंदा रूप में नीचे से गए कबीर जी ने कहा कि ये भक्त परमेश्वर जी के दर्शन करने मृतलोक से आया है, इसको प्रभु के दर्शन कराओ। द्वारपाल ने एक अन्य हंस यानी भक्त, क्योंकि सतलोक में भक्त को हंस तथा भक्तमती को हंसनी कहते हैं, से कहा कि आप इस भक्त को सतपुरुष के दर्शन कराओ। जब वो हंस धर्मदास जी को दर्शन के लिए लेकर चला तो बहुत सारे हंस आ गए और धर्मदास जी का स्वागत करते हुए नाचते हुए आगे आगे चले। उनका शरीर विशाल था, गले में रत्नों की माला थी, उनके नाक मुख गर्दन की शोभा अनोखी थी। उनका 16 सूर्य जितना शरीर का प्रकाश था। उनके रोम अर्थात शरीर के बाल की चमक हीरे जितनी थी। उनका शरीर अमर अविनाशी था। सब मिलकर पुरुष अर्थात परमात्मा के दरबार में गए। सतपुरुष जी सिंहासन पर बैठे थे। उनके एक रोम का प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं तथा सूर्य जितना था। धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही है जो नीचे जिंदा बाबा के वेश में मुझे मिले थे तथा मुझे यहाँ लेकर आए हैं। ये देख धर्मदास जी बहुत लज्जित हुए और विचार करने लगे कि नीचे मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये जिंदा महात्मा के रूप में विराजमान कबीर जी ही सतपुरुष अर्थात परमेश्वर है। दर्शकों, अभी आपने कबीर सागर के प्रमाणों को आंखों देखा, जिसमें धनी धर्मदास जी ने सतलोक का आंखों देखा वर्णन किया है कि सतलोक में मनुष्य स्वरूप में सतपुरुष विद्यमान है। वहाँ नर नारी रूप में हंस आत्माएं रहती हैं।
यानी सतलोक में सृष्टि है। दर्शकों, जिस तरह सतपुरुष कबीर जी धनी धर्मदास जी को जिंदा महात्मा रूप में मिले और सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था, उसी तरह सतपुरुष कबीर जी आदरणीय संत गरीबदास जी गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को सन 1727 में फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे एक जिंदा महात्मा के वेश में मिले। उन्हें धर्मदास जी की तरह ही सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा था। तब उन्होंने परमेश्वर कबीर जी और सतलोक का आंखों देखा, वर्णन करते हुए अमर वाणी बोली थी। वे वाणियां गुरुदेव के अंग में अंकित है, जिसमें उन्होंने कहा है, अजब नगर में ले गया हमको सदगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति, सूते चादर तान, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर धीर है, भक्ति हेत आन काया धराए, अभिगत सत कबीर है, हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। दर्शकों, धर्मदास जी और संत गरीबदास जी की तरह ही स्वामी रामानंद जी को भी कबीर परमेश्वर जी ने अपना परिचय देकर सतलोक दिखाया था। कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी को अपने उसी 5 वर्ष के बालक के रूप में अपने साथ यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णुलोक, शिवलोक और फिर अंत में सतलोक में ले जाते हैं। ये सतलोक है। सतलोक में नूरी आत्माएं घूमती हुई, सफेद वृक्ष, सफेद फल, फूल, महल, दूधों की नदियां दिखती हैं, हीरे मोतियों के चमकीले पहाड़, सफेद वस्त्रों में मोतियों की माला पहने आत्माएं सतलोक में घूमती हुई। फिर वो दोनों एक बड़े से गुंबदनुमा महल के अंदर सतलोक में भगवान के पास पहुंच जाते हैं। सतलोक में पूर्ण परमात्मा कबीर जी एक गुंबद में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान दिखते हैं। दोनों उस सिंहासन पर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अब बालक रूपधारी कबीर देव उस सिंहासन के पास जाते हैं और सिंहासन पर बैठे अपने अन्य रूप पर चवर करते हैं। ऐसा देखकर रामानंद जी सोचते हैं, इसका मतलब कबीर देव जी इस सिंहासन पर बैठे सच्चे परमात्मा के सेवक हैं। तभी सिंहासन पर विराजमान तेजोमय परमात्मा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और कबीर देव जी के सामने हाथ जोड़कर कबीर देव जी को बैठने का आग्रह करने लगे। बालक रूप में कबीर परमात्मा सिंहासन पर बैठ गए और पहले सिंहासन पर बैठे परमात्मा बालक कबीर को चवर करने लगे। रामानंद जी प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। तभी फिर तेजोमय परमात्मा एक प्रकाश पुंज में बदल गया और फिर वो उस बालक कबीर जी के शरीर में समा गया। अब बालक कबीर जी का शरीर भी उतना ही तेजोमय हो गया जितना कि पहले सिंहासन पर बैठे परमात्मा का था। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार, दो ठोर है एक तू बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। हे परमात्मा, आप जी स्वयं ही दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हो। आप ही निज ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म हो। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हो। मैंने आपका वो सनातन परम धाम आंखों देख लिया है। आप ही परमेश्वर हो, आप ही सतगुरु तथा आप ही तत्वदर्शी संत हो और आप ही हंस अर्थात अच्छे बुरे को भिन्न भिन्न करने वाले सच्चे भक्त भी हो। मैं आपका भक्त, आप मेरे गुरु जी। स्वामी जी, आप मेरे गुरु जी ही बने रहो। मैं आपका शिष्य हूँ। ये गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, नहीं तो भविष्य में
संत भक्त कहा करेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर ने कौन सा गुरु बनाया था? इसलिए स्वामी जी, संसार की दृष्टि में आप मेरे गुरुजी की भूमिका कीजिए तथा वास्तव में जो साधना की विधि मैं बताऊं, आप वैसे भक्ति कीजिए। ठीक है परमात्मा, जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के ब्राह्मण को तत्व ज्ञान से परिचित कराया और गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए कबीर साहिब जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। दर्शकों, राधा स्वामी पंथ का सिद्धांत है कि परमात्मा निराकार है और सच्चखंड यानी सतलोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश है। वहीं दूसरी ओर संत धर्मदास जी, संत गरीबदास जी, स्वामी रामानंद जी ने परमात्मा से साक्षात्कार किया और सतलोक गए, जहां से लौटकर उन्होंने कबीर परमात्मा और सतलोक की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया, जिससे सिद्ध होता है कि परमात्मा साकार है और सतलोक में संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है, न कि प्रकाश ही प्रकाश है। अन्य प्राण आपको वेदों का भी देंगे हम, जैसे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26-23। परमात्मा वहाँ पे बैठे हैं ऊपर के लोकों में और वो गति करके आते हैं, अच्छी आत्मा को मिलते हैं, तो परमात्मा साकार। तो दर्शकों, इन्होंने बहुत बखूबी से उत्तर दिया। ये बताया कि परमात्मा साकार है, शरीर है, सतलोक में रहता है। धर्मदास जी का प्रमाण से बताया, इंदुमती की कथा से प्रमाण दिया, जो कि राधा स्वामी वाले खुद इस बात का जिक्र अपने सत्संगों में करते हैं, तथा वेदों से भी इन्होंने प्रमाण इस बात का दिया कि परमात्मा साकार है। तो दर्शकों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर और राधा स्वामी पंथ से जो सत्संगी आए हुए हैं इनसे हम जानेंगे। सर, आप बताइए, क्या वक्त गुरु का होना अनिवार्य है? जी बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि वक्त गुरु के बिना साधु जन्म भी मोक्ष नहीं होता है। यही संत मत में भी यही विधान है। संत मत में यही विधान कि वक्त गुरु का होना अनिवार्य है। अब इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम संत रामपाल जी पक्ष की तरफ आते हैं और इनसे हम इसका उत्तर लेते हैं। हाँ जी सर, आप बताइए, जैसा कि उन्होंने बताया कि वक्त गुरु का होना अनिवार्य है, आप क्या मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वक्त गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। और परंतु ये राधा स्वामी जी के जो हैं प्रवर्तक, इनके स्वामी शिवदयाल जी महाराज, इनके तो कोई गुरु नहीं था। वो तो उन्होंने राधा स्वामी पंथ चला दिया, वो निगुरा पंथ था। और उन्हीं से निकली हुई कई शाखाएं, जैसे डेरा सच्चा सौदा सिरसा वाले, दिल्ली का कृपाल रूहानी मिशन आश्रम, ताराचंद जी दिनोद वाले, ये सारे के सारे पंथ वहीं से निकले और ये सारे के सारे नुगरे पंथ हैं। और इन्होंने नुगरा पंथ चला के लाखों लोगों को जीवन को बर्बाद और भक्ति नाश कर दी उनकी। अब आगे दिखाते हैं आपको। श्री जयमल सिंह जी सीधे सस माने जाते हैं, जैसे ये मानते हैं शिवदयाल जी से उपदेश मिला और उसने राधा स्वामी व्यास में अपने डेरे की स्थापना कर दी। वही 5 नाम। उनका उत्तराधिकारी हुआ श्री सावण सिंह जी। अब वो शिवदयाल वाला ही कुएं का पानी जयमल सिंह में था, जयमल सिंह जी में तो वही जल वही विचार सावण सिंह जी में आए। और सावण सिंह जी के शिष्य बने श्री बिलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा में ये डेरे की स्थापना अलग से कर दी, क्योंकि इनको आदेश नहीं दिया सावण सिंह जी ने नाम देने का। उसमें ये 2 अधिकारी बन गए, एक तो कृपाल सिंह और एक ये श्री खेमामल सिंह जी। इन दोनों में आपस में ठनगी और सावण सिंह जी ने जगत सिंह जी को, एक सरदार जी को उत्तराधिकारी बना दिए, दोनों बाईपास कर दिए। तो इन्होंने एक ने तो यहाँ बना लिया करके सच्चा सौदा सिरसा में खेमामल सिंह जी ने, और दूसरे ने कृपाल सिंह ने दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया अपना मनमुखी। और कृपाल सिंह जी से फिर एक ठाकुर सिंह जी बागी हो गया, क्योंकि उसने राजेंद्र सिंह को दे दी गद्दी, ऊंचा था ठाकुर सिंह, उसने नारा चमटा गाड़ दिया, अलग से शुरुआत कर दी। आगरा से ही पंथ निकला है एक जय गुरुदेव पंथ मथुरा में। वो मथुरा वाला जो जय गुरुदेव, वो भी समझ लो उससे कुएं का पानी शिवदयाल जी वाले का है। और वही 5 नाम वो देते हैं काल के 5। तुलसीदास हाथरस वाले कहते हैं 5 नाम काल के जानो, ये 5 काल के जाप हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, इन्होंने कहा कि वक्त गुरु का होना अनिवार्य है। सही बात है, सभी सतग्रंथ भी कहते हैं, गुरु नानक जी ने भी कहा कि वक्त गुरु का होना अनिवार्य है। यही बात संत रामपाल जी महाराज के पक्ष से इनके भक्तों ने कहा कि वक्त गुरु का होना अनिवार्य है। लेकिन इन्होंने साथ में एक बात
बात दोहराई है कि वक्त गुरु की बात तो कर रहे हैं। इनके जो संस्थापक थे शिव दयाल जी, जिनसे राधा स्वामी पंथ का निकास हुआ, ये ही गुरु नहीं थे। तो फिर ये वक्त गुरु की धारणा जो ये मान रहा है, तो उसका फिर आधार क्या है? आइए एक बार राधा स्वामी पंथ के जो सत्संगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस प्रश्न का हम उत्तर लेते हैं। सर, अभी आपने इनकी बात सुनी, क्या कह रहे हैं ये? क्या सच में कोई शिव दयाल जी का गुरु नहीं था? राधा स्वामी वह परम धनी थे, उनको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत खूब। भाई साहब कह रहे हैं कि भाई उन परम धनी थे, इसलिए गुरु की आवश्यकता नहीं थी। अब हम ये सवाल इनसे करते हैं, सर क्या कहना है आपका? ये कह रहे हैं कि शिव दयाल जी परम धनी थे, उनको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, इस प्रकरण से इन्होंने इस विधान को समाप्त कर दिया कि वक्त गुरु का होना अनिवार्य है। अब शिव दयाल जी ने कोई वक्त गुरु नहीं बनाया। अब वक्त गुरु नहीं बनाया तो शिव दयाल जी का मोक्ष नहीं हुआ। अब मोक्ष नहीं हुआ तो उनका जीवन नष्ट हुआ और वो भूत बने। ये भूत बने, ये कोई आरोप नहीं, ये तथ्य के साथ स्वामी जी शिवदयाल जी महाराज के छोटे भाई द्वारा लिखित पुस्तक है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। ये प्रताप सिंह सेठ जो उनके छोटे भाई उन्होंने लिखी, और इसमें ये प्रमाण है कि स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। गुरु नहीं था तो उनका मोक्ष नहीं हुआ। तो इस पुस्तक में ये मेंशन है। राधा स्वामी की जो पुस्तक है जीवन चरित्र स्वामी जी करके, उस पुस्तक में ये प्रमाण है कि उनका कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा, जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब। ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। और ये है वो परम धनी, ध्यान से देख लो, कर लो महापुरुष के दर्शन। ये है परम पुरुष पूर्ण धनी अजूर स्वामी जी महाराज। अब देखो, इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर। इनका कोई गुरु नहीं था, पहले तो ये स्पष्ट करते हैं। ये देखिएगा, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का है 28 पृष्ठ पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण, ये परमात्मा का आदेश है, देखना इसकी क्या दुर्गति हुई। अब आते हैं पृष्ठ 78 पे। पृष्ठ 78 पर जीवन चरित्र। अब 71 नंबर वचन है इनके। गीता कैसे वचन है, 125 वर्ष 150 वर्ष से चल रहे हैं ये न्यू के न्यू ना सोचियो कि ताजा बने आइयो। अब बुक्की जी का कि जो शिवो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिवो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में पहला भी भूत था। ये भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं और आंसू बार बार टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों तक उन वचनों का नशा बना रहता था। जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या और कसर रहेगी परम धनी की, हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले ये भी कहा करेंगे पूरे गुरु की भी पहचान है, वो मत्था ना टेकवाता। हरियो थारा परम धनी भी मत्था टेकवा था। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। बेहोश होकर पड़ जाती, भूत था उसमें पहले भी।
इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के रह गए, सामने बैठा और दर्शन की होंगे इसको। अब सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। कौन से देश में बताइए? सतनाम गए न मेरा ना। ये न्यो मूर्ख बना रहे हैं। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु के बाद या फिर भूत उसमें प्रवेश रहा और 2-2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने भी नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यह हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। वो भूत बन गया इनका परम धनी और बुक्की वहाँ के बढ़ गया, प्रवेश कर गया। 1.25 महीने तक इसकी देह ड्यूटी हुई तपस्या पर सारा घूम घाम के। फिर उसी रोज से बुक्की जी अब आके बोला कि रोटी बना उसी तरह और मैं खाऊंगा बुक्की में बढ़ के, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज क्या कहा, करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, वो जीता जी सेवा करा करती थी। स्वामी जी की रोटी बनाया करती, हुक्का भर के दिया करती, वो पिया करता। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। है ध्यान के समय में वो भूत आ जाता, रोटी खाता और हुक्का पीता बुक्की के माध्यम से। कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसका माय प्रवेश रहे, वो आखिरी दम तक प्रगट रहे उसमें। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, हाँ उसमें बोला करता भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। अब यह इनकी चतुरता है थोड़ी उलझाने के लिए। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी यानी कोई मुसीबत आ जाती थी, लेखक प्रताप सिंह उसका छोटा भाई कह रहा शिवदयाल जी का कि किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट न खोल लेता जाके, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था। बुक्की जी का फरियाद लगाते, बुक्की में बैठा था भूत, वो जैसे उनको बता देता कहते उसी तरह हम क्या करते थे। अब प्रताप सिंह जी राइटर ऑफ दिस जीवन चरित्र, अपने बड़े भाई शिवदयाल जी का जीवन चरित्र का लेखक उसका छोटा भाई प्रताप सिंह है। वो कहता है कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती थी तो बुक्की जी में जाकर इंटरनेट ऑन कर लेता था, अर्ज करता था और उसमें वो भूत बोल रहा शिवदयाल जी इनका परम धनी ने कहता जो आदेश होता वो स्वीकार करता था। और इसी तरह कहते हैं राय साहब साल्यग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा अलग से गड्ढा बताए हैं, वो भी बुक्की जी का गा जोड़ कर 3-4 बार उसने भी प्रार्थना की थी। ये देखिएगा। अब हम फिर आते हैं जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं स्वामी जी महाराज का। यहाँ देखिएगा, यहाँ तक हम आ चुके हैं कि वो लेखक कहता है कि जब नियाजमंद को भी जब भीड़ के समय में घबराहट होती थी तो बुक्की जी शर्त किया करता था, तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था, उसी तरह करता था। इसी तरह से राय साहब ने ये साल्यग्राम बोल रहे हैं जिसने भी मौज की थी, बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। यानी बुक्की में भूत बोल रहा था शिवदयाल जी
और ये उससे प्रार्थना कर दो कि मैं डिमांड पहले की तरह बता देता। अब यह तो सिद्ध हो गया ना कि शिवदयाल जी का मोक्ष नहीं हुआ, शिवदयाल जी भूत बने और वक्त गुरु ना होने की वजह से उन्हें सत भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अब सब सत भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने मनमाना आचरण किया, जो उनको समझ में आया उन्होंने वही किया, वही उन्होंने मंत्र जपे, वही उन्होंने हठ योग किया और अपनी मनमानी वो पूजा विधि उन्होंने अपनाई। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनका स्वयं का जीवन नाश हुआ, उनका मोक्ष नहीं हुआ। और उनको मानने वाले जो उनके नाम से पंथ चले हैं उसमें जितने करोड़ों अनुयायी आए हैं उनको सही भक्ति विधि ना मिलने से उनका भी जीवन नाश हो गया। देखो संत मत के प्रवर्तक जो हैं वो कबीर जी, ये बात राधा स्वामी वाले भी मानते हैं कि वो परम धनी हैं। यह इंदुमती और धर्मदास जी के प्रकरण से स्पष्ट हो चुका है। परम धनी होते हुए भी कबीर जी ने मर्यादा रखते हुए स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया और उसके बाद पूरे विश्व को सत्य ज्ञान दिया। सह शरीर सतलोक जाने वाले कबीर जी गरीबदास जी महाराज जी को मिले और आज ये जो पंथ संत रामपाल जी महाराज जी का है ये कबीर जी के द्वारा शुरू किया गया है और ये सत भक्ति सुचारू रूप से गुरु प्रणाली से होते संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंची है। और गरीबदास जी ने तो बहुत स्पष्ट कहा है कि गरीब सतगुरु पुरुष कबीर है, चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। गरीबदास जी बिल्कुल ढोल के डंके पे बात कह रहे हैं कि सतपुरुष तो कबीर जी हैं जो चारों युगों में पृथ्वी पर आते हैं, अपना सत्य ज्ञान देते हैं और मोक्ष की भक्ति हमें बताते हैं। लेकिन जो स्वयंभू गुरु हैं जो अपनी मनमानी भक्ति करते हैं वो उस भक्ति को स्वीकार ना करके वो सब भूत प्रेत बन के अपना जीवन नाश कर लेते हैं। अब इसी को कबीर वाणी में, बहुत प्यारी वाणी कबीर परमात्मा की, रामकृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हु भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी पर गुरु आ गया धीन। रामकृष्ण तो विष्णु जी के अवतार हैं, तीन लोक के धनी हैं, वो तीन लोक के मालिक हैं, लेकिन जब भी वो पृथ्वी पे आते हैं तो वो वक्त गुरु बनाते हैं और वो इस मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन जीते हैं। दर्शकों अभी हमारी बात जो है परम धनी पे चल रही थी। जैसा कि इन्होंने बताया, जो राधा स्वामी पंथ से सत्संगी आए हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका कहना था कि वो परम धनी थे इसलिए उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया। संत रामपाल जी महाराज के जो भगत थे इन्होंने स्पष्ट किया कि अगर वो परम धनी थे और उन्होंने गुरु नहीं बनाया तो कबीर साहब जी फिर कौन हुए। सोचने वाली, विचार करने वाली बात है, क्योंकि पूरा पंथ राधा स्वामी का जो पंथ है वो कबीर जी की विचारधारा पे चल रहा है और कबीर जी ने भी गुरु बनाया था। तो दर्शकों आपने प्रमाणित तथ्यों के आधार से जाना कि सतपुरुष और सतलोक की जानकारी कबीर साहब जी ने ही पृथ्वी पे आकर दी और कबीर साहब जी ही सतपुरुष हैं, जिसका प्रमाण हमें कबीर सागर से भी मिला। अब हम चलते हैं वीडियो में आगे प्रश्न की ओर। राधा स्वामी पंथ से सत्संगियों से हम ये प्रश्न अगला करेंगे। तो हाँ जी सर, सतलोक और सतपुरुष कैसा है और संत मत के प्रवर्तक कबीर जी ने इनके बारे में अपने ग्रंथों में क्या बताया है, बताइए। ये ऐसा है, सभी संतों और महात्माओं का जो सतान है वो राधा स्वामी लोक है और उससे 2 मुकाम नीचे सतलोक है और उसी सतलोक को सतपुरुष और सतनाम और सभी संतों ने सतशब्द और सार शब्द के नाम से बयान किया है। और रही बात सतलोक की, तो सतलोक सभी हमारे गुरुओं ने और महात्माओं ने ये बयान किया है कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है। और रही बात ये जीवात्मा की, जीवात्मा मुक्त होने के बाद उस प्रकाश में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। दर्शकों अभी आपने सुने राधा स्वामी पंथ से आए सत्संगियों के विचार। अब इसी विषय में देखते हैं गांव दिनोद, जिला भिवानी, हरियाणा के वर्तमान गद्दीनशीन राधा स्वामी पंथ के संत कंवर जी के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आगरा से हुआ है। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है या सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समंदर में? मुक्त जो जीव हो जाता है संसार से, वो अपने परमपिता की गोद में उसी प्रकार से जाके लीन हो जाता है जिस प्रकार से बूंद जाके सागर में मिल जाती है। तो दर्शकों अभी इन्होंने राधा स्वामी पंथ से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धन धन सतगुरु विनोद वाले, ताराचंद वाले, कृपाल मिशन वाले, उन्होंने बता दिया कि सतपुरुष और सतलोक कैसा है। अब इसी प्रश्न का उत्तर हम संत रामपाल जी महाराज के पक्ष की तरफ आते हैं, उनसे जानते हैं कि सतपुरुष और सतलोक कैसा है। हाँ जी सर, आप बताइए सतलोक और सतपुरुष कैसा है। सतलोक और सतपुरुष के बारे में
संत मत के प्रवर्तक कबीर साहब ने हमें बताया है कि जो सतलोक है ये एक लोक है जिसमें परमात्मा खुद सतपुरुष के रूप में विराजमान है तथा ये दर्शनीय है। सतलोक और सतपुरुष के बारे में कबीर जी ने ही बिल्कुल एकदम सही बताया है। वहाँ जो सतपुरुष हैं वो स्वयं कबीर जी हैं, वो नर आकार में है और वहाँ नर नारी करके और बाग मकान नदी सब बहुत अच्छी सुंदर सृष्टि है, अविनाशी सृष्टि है। वहाँ जो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब हैं वो एक बहुत बड़े गुंबज, एक महल है जिसका बहुत बड़ा गुंबज है और उस महल में कबीर जी परमात्मा जो है विराजमान। और सतनाम जो है वो एक मंत्र है। परमात्मा कबीर जी ने बताया कि सतनाम एक मंत्र है, जब पूर्ण संचय प्राप्त किया जाए तो इससे पाप नाश होते हैं। और सतलोक एक स्थान है और उस स्थान पर कबीर जी स्वयं और मोक्ष प्राप्त आत्माएं वहाँ रहती हैं। और कबीर जी जो है वो वहाँ राजा के समान दर्शनीय है। वेदों में वैसा लिखा है कि कबीर जी वहाँ के राजा और वो सिंहासन पर विराजमान। और ये सारे का सारा सटीक ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज प्रमाण के साथ हमें देते हैं। पुणात्मा दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, लेकिन आत्मा रो रही है कि लाखों करोड़ों जीवों को बर्बाद किए बैठे हैं ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव। और ये कहाँ ले जाएंगे इनको? ये निरंकारी वाले ये सारे, इनको क्या का पता नहीं। ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं। बात करते हैं सचखंड की, क्या का पता नहीं, सतनाम का, इन आज तक सतनाम का नहीं पता इनको। आपको ट्रेलर दिखाते हैं इन राधा स्वामी वाले गुरुओं को कितना ज्ञान था, फिर कहाँ जाएंगे? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये बाद विदा चतुराई। जिसकी थ्योरी गलत है, थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल होता है। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है उनका। ये बात करते हैं सतलोक जाने की, इन बेरा को ना सतनाम सह के यू खान का पीने का, या कोई भजन करने का है, या कोई स्थान है, इनका ये समझ में ना आखिरी सांस तक इनके गुरुओं के। तो ये पिछले वाले कहाँ जाएंगे? आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। इनकी भूमिका से ही पता चल जाता है। आप देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया और सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। यानी वो दूसरी भाषा में तो पहले छपी हुई थी, और 1902 में तो बाबा जयमल सिंह जी ने पंजाबी भाषा में, गुरमुखी भाषा में छपवाया। और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जाता है। 1902 से लेकर 2012 110 वर्ष हो गया जिन्हें ये अड़ंगा गोठत्या ने, और इसके बारे में वो समझ नहीं सके, इसमें कहना के चाहे। देखिएगा, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहेब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहेब की काफी संगति की थी। यानी शिवदयाल जी को, जिसको राधा स्वामी कहते हैं, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले की काफी संगति की थी, यानी उसके वचन सुने थे।
बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुर शब्द योग का अभ्यास किया। 17 वर्ष तक एक कमरे में बैठकर। ये हठ योग किसी भी संत मत में नहीं है, ये मनमुखी आचरण है इन लोगों का। आगे देखो, ये पृष्ठ 5 पे आपने पढ़ा, 6 पे देखो। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। आगे देखो, और 1856 में यानी 5 वर्ष पहले इसको नाम प्राप्त हो लिया, इसको जयमल सिंह जी को। और फिर 32 वर्ष तक इसने सेना में नौकरी की। सन 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। अब शिवदयाल जी की मृत्यु हुई सन 1878 में, 60 साल की उम्र में। 1818 प्लस में 60, 1878 में इनकी मृत्यु हुई। और जयमल सिंह जी 1889 में 11 वर्ष बाद अपना मनमुखी व्यास नदी पर चमटा गाड़ दिया। व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू किया। वहां पर एक और बबूल का पेड़ उग गया। अब हम आगे चलते हैं। अपनात्माओं, एक विचारणीय विषय है। सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। ये चले गए जिस जहां भी इन्होंने जाना था। और फिर 1889 में 11 वर्ष बाद जयमल सिंह जी वहां व्यास में डेरा स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध है कि उनको आदेश नहीं था नाम आदि देने का, नहीं था तुरंत नौकरी त्याग शुरू कर देते कार्य को। जैसे इस दास पर रजा हुई हमारे गुरुदेव की। इस दास ने सन 1988 में दीक्षा प्राप्त की थी पूज्य गुरुदेव जी से, और 1994 में दास को आदेश कर दिया कि तो उपदेश दिया कर। उसी दिन से उपदेश शुरू कर दिया था इस दास ने 1994 से। और 1995 में नौकरी त्याग दी थी जब बहुत ज्यादा वर्क बढ़ गया था, लोड हो गया था। और उसके बाद से आज तक सेवा में है। और ये सन 1861 में तो सत्संकरण जोगा होया शिवदयाल जी। और 1856 में यो नाम ले रहा जयमल सिंह जी, 5 साल पहले, यानी कच्चा नाम था। फिर जब तक उनका कच्चा गुरु था, वो गुरु पद पर अधिकारी भी नहीं था। शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, और उससे गुरु बना रहे, उसको गुरु बनावे। पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ पावर आती है अपने बिजली की, तो वो कनेक्शन पीछे थर्मल प्लांट तक होता है। और थर्मल प्लांट है नहीं किसी लकड़ का लठ गाड़ के कोई तार बांध रहा है और उससे फिर हम आगे कनेक्शन लेते जा रहे हैं, तो क्या लाइट आएगी? 7 जन्म नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति ये शिवदयाल जी वाले पंथ, राधा स्वामी पंथ की और इससे संबंधित पंथों की, जय गुरुदेव, और ये दन दन सतगुरु सच्चा सौदा वालों की यही स्थिति समझ लो। जब इनका कहीं इनका कोई गुरु ही नहीं था, और आगे इनको गुरु कब बना जयमल सिंह जी ने? सन 1856 में नाम ले लिया, 1861 में सत्संकरण जोगा हुआ, जब तक तो अधूरा ही था, अभ्यास में लग रहा था। कच्ची सरसम पीड़ के खड़ो है ना तेल। और फिर 1889 में अपना नाम देने लग गया। जो मृत्यु हो गई 1878 में शिवदयाल जी की। इनके अगर ये जयमल सिंह जी अपने गुरु मानते हैं तो उनको अगर आदेश इनको था कि नाम दे तो उसी दिन शुरू कर देना चाहिए था। इसने तो सर्विस भी करता रहता। तो इससे सिद्ध है कि यूं एक बिल्कुल अनजानों का ग्रुप इकट्ठा हो गया। भोले श्रद्धालु इनका जा फंसे, इनको परम धनी मान के काल के जाल में फंसकर आज तक अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस दास का उद्देश्य है कि उनसे पीछा छुटाओ और यहाँ आओ और यथार्थ ये सतनाम पाओ। अब दिखाते हैं ये सतनाम किसने बताए हैं, देखिएगा। ये पुस्तक वही है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहेब का। अब यहाँ ये वचन है इसके, शिवदयाल जी के अमृत वचन सुनना। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये सतनाम को मुकाम माने स्थान, सतनाम या मुकाम कह रहे सतनाम को। आगे चलो, राधा स्वामी को भी स्थान बता रहे हैं, स्थान। ये आपने पढ़ा 13 पृष्ठ पे, ये 14 में देखो, वहां पहुंचावे। अब यहां आइएगा।
अब तीसरा, ये गीता कैसे वचन है इनके, 1 2 3, अब 1 2 पढ़ दिया आपने, तीसरा देखो। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हुए हैं, हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने ध्यान के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान नहीं पहुंचे। कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, 5वीं मंजिल सतनाम को स्थान बता रहे हैं यहाँ पर भी, ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी, या राधा स्वामी स्थान रद और सतनाम भी स्थान इन्होंने स्पष्ट किया। अब देखो प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4 है। गीता कैसे वचन है इनके, ये अपने दिन के हिसाब से। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे और सतनाम का मुकाम है। सतनाम वहां इन्होंने स्थान सिद्ध कर रखा है, सतनाम का यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। इन गुआबाई देखना ये क्या बोल रहे हैं, और कि अभी सतनाम को आगे इन्होंने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, सतनाम के विषय में जानकारी दी है। इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम, सत शब्द सतनाम और सतनाम सतनाम, सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वारे सतलोक के वासियों, ये राधा स्वामी पंथ बिल्कुल काल का जाल है, और ये शिवदयाल जी खुद भूत बने थे, तुम्हारा क्या होगा, अब दिखाऊंगा आपको भूत बने हुए हैं। और फिर भी ना माने तो भाई कति तुमने तो घनी पी रखी है काल की भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। दर्शकों, राधा स्वामी पंथ का सिद्धांत सतनाम, सतपुरुष, सतलोक के विषय में संत रामपाल जी महाराज जी ने विस्तार से बताया। इससे सिद्ध हुआ राधा स्वामी पंथ को, उससे निकली हुई शाखाओं को सतनाम, सतपुरुष, सतलोक की वास्तविक जानकारी नहीं है। दर्शकों, डिबेट में अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी पंथ के जो सत्संगी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई संत रामपाल जी सबकी निंदा करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 84 लाख योनियों में एक मानव जन्म आता है, और जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो मानव जन्म में ही संभव है। अब ये जो नकली गुरु हैं, ये उस एक मानव जन्म को जो अनमोल है, उसका सत्यानाश करके मानव को 84 लाख योनियों में भेज देते हैं। इसलिए असली और नकली गुरुओं का अंतर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मानव जीवन में। और ये जो काम है, ये कोई निंदा का काम नहीं है, ये काम है अत्यंत परमार्थ का, ये काम है अदम्य साहस का, जिसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आज कर रहे हैं, और भगत समाज उसको समझ भी रहा है, और निरंतर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब डिबेट में हम आगे पढ़ते हैं, और राधा स्वामी पंथ से जो उनकी शाखाओं से जुड़े हुए धन धन सतगुरु दिनोद और जो डेरा सच्चा सौदा से जो हमारे अतिथि आए हुए हैं, उनसे हम अगला सवाल करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। सर, आप बताइए, सतलोक जाने के और सतपुरुष को पाने के लिए कौन सी भक्ति है जो मानव समाज को करनी चाहिए, तथा संत मत के जनक परमेश्वर कबीर जी ने किन मंत्रों का जाप करने के बारे में बताया है? जो हमारे परम धनी राधा स्वामी जी ने हमें 5 नाम का जाप दिए हैं, और साथ में जिससे जितना भी हो सके अंदर में जाने का अभ्यास करना चाहिए, और हर रोज़ सुबह 2.5 घंटे, शाम में 2.5 घंटे का कम से कम साधना करना चाहिए, ऐसा हमें बताया गया है। और अन्य संतों ने भी अभ्यास के दम से ऊपर की मंडलों की सैर की है तथा अंदर में जाने का अभ्यास किया है। यही ज्ञान कबीर जी ने बताया है, अन्य महापुरुषों ने भी यही ज्ञान बताया है। तो जैसा कि राधा स्वामी पंथ से जो सत्संगी है, उन्होंने अपना जवाब दिया, यहाँ संत रामपाल जी पक्ष से हम जानते हैं। सर, आप बताइए, क्या कहेंगे, प्रमाण के साथ बताइए। सर, बात चली हुई है 5 नाम की। मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि एक संत हुए तुलसीदास हाथरस वाले, जिनकी एक मशहूर किताब है घट रामायण। उस पुस्तक का एक चैप्टर है भेद पिंड और ब्रह्मांड का। एक वाणी है कि 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। ये वाणी स्पष्ट कर रही है कि जो 5 नाम राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक शिवदयाल जी ने करनैनो दीदाल महल में प्यारा है से सिलेक्ट किए हुए हैं, वो तो काल तक के हैं। और इसी पुस्तक के इसी पृष्ठ की एक और वाणी है
कि पांचों नाम जीव जब भाख्या, छठवां नाम गुप्त करी राख्या। ये वाणी बता रही है कि 5 नाम से ऊपर छठवां नाम एक और है जो गुप्त है। ये सतनाम की तरफ संकेत है जो 2 अक्षर का है। ये वही सतनाम है जो कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को दिया और इसी सतनाम का जाप आदरणीय नानक जी ने किया, इसी सतनाम का जाप आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका प्रमाण राधा स्वामी पंथ की ही पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 4 के पृष्ठ नंबर 261 पर भी है, जिसमें कबीर साहब की वाणी इन्होंने रेफरेंस में ली हुई है, जो इस प्रकार है कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग, होएगा खसम तो लेगा राख। ये वाणी भी कबीर साहब की स्पष्ट कर रही है कि 2 अक्षर के मंत्र के जाप से मुक्ति होगी। जबकि इस वाणी का अनुवाद सावन सिंह जी महाराज जी ने अज्ञानतावश गलत किया कि एक अक्षर ने दुनिया बनाई और दूसरा अक्षर जो है वो पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा, जो कि सावन सिंह जी महाराज जी का अज्ञानता का ही प्रमाण है। सर, इस सारे प्रकरण से ये प्रूव हो जाता है कि राधा स्वामी पंथ के जो 5 नाम हैं वो काल तक के हैं और उसके ऊपर के 2 नाम जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं वो राधा स्वामी पंथ में नहीं। आज ही सर बताइए, आप बताइए जो इन्होंने प्रमाण दिए इस पर आप क्या कहना चाहते? इस पर हम यह कहना चाहते हैं, इन्होंने जो प्रमाण दिखाया वो तो सही है। उस पर मैं यह कहना चाहता हूँ जैसे और संत जो मंत्र साधना करते हैं वह भी तो सही है, क्योंकि मंजिल पे जाने के लिए एक ही रास्ते नहीं होते, अनेक रास्ते होते हैं। मगर यह कह देना सही नहीं है कि हमारा ही मार्ग ठीक है, जैसा कि इन कबीरपंथियों ने कहा। ये और संतों की निंदा करते हैं जो कि महापाप है। ये सिर्फ अपने ही मार्ग को ठीक बताते हैं, ये है कहाँ तक उचित है। तो आइए इनसे अब इस सवाल का जवाब लेते हैं। सर देखिए, विश्व के जितने भी मनुष्य हैं सबकी शारीरिक संरचना एक जैसी है, यानी चाहे स्त्री है चाहे पुरुष हैं, सबके शरीर में कमल बने हों। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सतलोक जाने का रास्ता इन्हीं कमलों में से होकर गुजरता है, यानी इन कमलों को खोले बिना कोई भी साधक सतलोक नहीं जा सकता। जितने भी कमल हैं उनमें से जो प्रथम 5 कमल हैं, मूल कमल से लेके कंठ कमल, उन कमलों के बारे में जानकारी और उन कमलों को खोलने के जो वास्तविक मंत्र हैं उनकी जानकारी कबीर साहब जी ने अपने एक शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है मैं बड़े विशेष रूप से दे रखी। और इसके साथ ही कबीर साहब जी ने ये भी बता रखा है कि इन 5 कमलों के जो ऊपर के कमल हैं उनको खोलने का जो वास्तविक मंत्र है वो 2 अक्षर का सत्यनाम है। और इसके बाद तीसरा सारनाम है, जिसको प्राप्त करके साधक सतलोक में स्थायी स्थान प्राप्त कर लेता है। सर, ये है सतलोक जाने का यथार्थ भक्ति मार्ग, जो खुद कबीर साहब ने, जो कि संत मत के प्रवर्तक हैं, उन्होंने बता रखा है। इसके अलावा कोई मार्ग बताता है, कोई कहता है कि हम तो सीधा कमलों को बाईपास करके त्रिकुटी से शुरू करके सतलोक पहुंच जाएंगे, तो ये ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि सर, जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ, जैसे आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय नानक जी, आदरणीय गरीबदास जी महाराज, इन सबकी भक्ति विधि भी कबीर साहब जी वाली थी। लेकिन शिवदयाल जी का भक्ति मार्ग इन किन्हीं भी महापुरुषों के साथ मैच नहीं होता। शिवदयाल जी ने जैसे इन महापुरुषों की वाणी तो रेफरेंस में ली है, लेकिन उसको समझ नहीं सके। जैसे शिवदयाल जी ने कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, जो कबीर साहब जी का शब्द है, उसमें से जो वास्तविक 5 मंत्र थे कमलों को खोलने के, वो छोड़ दिए और अपनी मर्जी से ही 5 नाम सेलेक्ट कर लिए। नानक जी की वाणी से उन्होंने 5 धुन के बारे में सुन लिया। तुलसीदास हाथरस वाले की पुस्तक घट रामायण से उन्होंने हठयोग सेलेक्ट कर लिया। ये तो शिवदयाल जी ने वही बात कर रखी कि कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, शिवदयाल जी ने राधा स्वामी कुनबा जोड़ा। तो सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें ये बात समझनी होगी कि जो कबीर साहब हैं, वास्तविक जो कबीर साहब हैं, उन्होंने ही संत मत को प्रवर्तक किया है, वही संत मत के प्रवर्तक हैं, उन्हीं से ही संत मत शुरू हुआ है। यानी उन्होंने ही भगत समाज को सतपुरुष और सतलोक की जानकारी सर्वप्रथम दी हुई है। तो भक्ति विधि भी कबीर साहब वाली ही हमें मान्य होगी, ना कि शिवदयाल जी वाली। और एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो भक्ति विधि कबीर साहब ने बता रखी है, जिसका समर्थन बाकी महापुरुषों ने किया है, वर्तमान समय में केवल संत रामपाल जी महाराज ही उस भक्ति विधि को बता रहे हैं। और ये बात चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ, अगर किसी को इस विषय के ऊपर डाउट है तो वो रिसर्च कर सकता है। अपनात्माओं, जिनका ज्ञान ही जीरो है, जिनकी छुरी ही बेसलेस है, निराधार है, तो उनका प्रैक्टिकल क्या होगा? इससे अंडरस्टूड है कि ये यूजलेस जाप हैं, 500 नाम काल के हैं। ये देखें, घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1, वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से भाग 1 है ये। और ये है घट रामायण भाग 1 सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई, 2 प्रमाणिक छपा हुआ है।
अब इसके 27 पृष्ठ पर आप देखेंगे, तुलसी साहब जी के ही ज्ञान को आगे और अड़ंगा बनाकर शिवदयाल जी ने आगे समाज में पेश कर दिया। ये है 27 पृष्ठ, पिंड अंड का भेद। अंतर गुफा तहां चल जाऊं और जहां साहेब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा और छठवां नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम पे गाटा जोड़े, छठा नाम तो ना बताए, नो कहते गुप्त है वो। और पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय, ये 5 बखानी। जीव नाम निज कहे विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। अब जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नरत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। और सतनाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और ये आदि नाम ये अलग है, ये 2 अक्षर का नाम है, एक इसमें ओम है, एक गुप्त है, दास बताओगा। ये सतनाम 2 अक्षर का है और ये आदि नाम ये सार नाम है। इन तीनों का जाप करना है। इस सतनाम का भी 2 अक्षर का और आदि नाम का भी जाप ही करना है। जैसे आपने गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ा कि एक नाम गुरुमुख जापे नानक होत निहाल, ये भी जाप करने का है। ये कहते हैं ना, साधना करने का है, जाप करने का नहीं है। और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये एक ही कुएं का पानी है। जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला एक पुस्तक है, सचखंड की सड़क, और ये प्रकाशित है सच्चा सौदा सिरसा से, सतनाम सिंह जी जो गद्दी के दूसरे अधिकारी हैं उनके कर कमलों से। और ये भी वो कुएं का पानी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा फेर बदल कर दिया, समझ गए कि तो ये देखिएगा सचखंड की सड़क। अब नाम तय पुस्तक का, ओए होए, ऐसा है जैसे बस मेटल रोड है, इस पर चढ़े गए सतलोक में और इसमें कख भी कोनी। देखो इस पुस्तक के नाम ने तो सुनका आदमी कटका मर जा, भाई मिला भगवान बस तड़के। पहला भाग है दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से छपी है। ये वही है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पहला भाग है, ये मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा। फोन नंबर इनके 226 पृष्ठ पे आपको ले चलते हैं। ये है 226 पृष्ठ, सचखंड की सड़क। और ये अलखनामी आया रे देश छोड़ के, इसका आगे देखियो, इसका अनुवाद करते समय इन्होंने यहां लिखा है अलखनामी आया रे, सारे देश छोड़ के। त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण युद्ध त्रिलोकी है इनका, तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। इसको कहे सतपुरुष या आदि पुरुष का वही स्थान है और वह अजर अमर अविनाशी है और एक सदा एक रस है। वहां चैतन्यता ही चैतन्यता है और प्रकाश ही प्रकाश है। वहां कोई भगवान है नहीं वास्तव में। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है और उसी को सतलोक को। अब ये जो है ना संतों का देश सतलोक है, सचखंड या सतलोक है और उसको भगवान उसका स्थान है। यहाँ तक तो ये ठीक बोल गए कि सुन ली होगी, 5-6 दिन ढंग से लिख दिया। उसी को सतलोक को, सचखंड को, उसी को सतनाम सत शब्द और सार शब्द कहते हैं। वाह रे वाह, एक कुएं की भांग है सारी। कहते हैं ये सतलोक है, संतों का देश सचखंड या सतलोक है और वही सतपुरुष आदि पुरुष का स्थान है और वो अजर अमर है, चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। और उसी को, इस सतलोक को सतनाम सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। अब आपको पता लग गया ये एक का कुएं का पानी है जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा धन धन सतगुरु सिरसा और जगमाल वाली, और ये गंगुआ के अंदर 600 मस्ताना, ये भी वहीं से निकला हुआ है।
और ये कृपाल सिंह जी का मिशन है जो दिल्ली में, और साथ में वो जो जयमल सिंह जी ने चलाया ब्यास से, आगरा से, सब एक ही कुएं का पानी है और यही जल है उनके पास, यही ज्ञान है जो आपको बताया जा रहा है। तो सर इससे ये बात प्रमाणित हुई कि राधा स्वामी पंथ में काल तक के मंत्रों का ही जाप किया और करवाया जाता है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, हमारी जो डिबेट चल रही है इसमें कंक्लूजन निकला कि जो शिव दयाल जी हैं, जिनकी साधना व जो उनका मंत्र है वो किसी भी महापुरुष या किसी भी संत से नहीं मिलता है, जो सतलोक गया है उसका मोक्ष हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो संत रामपाल जी महाराज, जो भक्ति विधि, जो उनका साधना, जो मंत्र है, उसका प्रमाण कबीर साहब जी की वाणियों में, गुरु नानक जी की वाणियों में, धर्मदास जी का मोक्ष हुआ है जिन, और जो सतलोक गया उसका भी प्रमाण संत रामपाल जी महाराज के जो साधना पद्धति उससे मेल खाता है, ऐसा प्रमाणित हुआ। तो दर्शकों आप हमारी डिबेट में जुड़े रहिए, बने रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। उसको एक डिबेट ही नहीं है, ये एक जीवन का फैसला है जो 150 वर्ष से जो पंथ चला आ रहा है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। अगर कहें तो आज इस डिबेट को देखने के बाद वो इस निर्णय तक पहुंचेंगे, क्या वाकई राधा स्वामी पंथ का ज्ञान सच्चा है या कबीर साहब जी द्वारा जो ज्ञान दिया गया वो सच्चा है। अगर कबीर साहब जी का ज्ञान सच्चा है तो वो राधा स्वामी से मैच खा रहा है या संत रामपाल जी महाराज के साधना, उनकी पद्धति, उनकी भक्ति से मैच खा रहा है। तो अभी तक हमने जो दिखाया वो सब प्रमाणित आपके साथ दिए हैं, आपको सारे प्रमाण दिखाएं, तो निर्णय आपको करना है। प्रवचन आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।